मित्रों, मैं देवेंद्र परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट गुजराती, पोएम नंबर 4, जीवन अंजलि थाजो। विद्यार्थी मित्रों, जीवन अंजलि थाजो यह हमारे काव्य का हेडिंग है। इसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना काव्य और उनके कवि है श्री करसनदास नरसिंहभाई माणेक, जिनका जन्म 28/11/1901 में हुआ और उनका अवसान हुआ 18/1/1978 में। મિત્રો, કરસનદાસ નરસિંહભાઈ માણેકનો જન્મ કરાચીમાં થયો હતો। તેઓ જામનગર જિલ્લાના હડિયાણાના વતની હતા। આલબેલ, મોહબ્બતને માંડવે, વૈષમ પાયમની વાણી, મધ્યાહન વગેરે તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે। હરિના લોચનિયા અને લાક્ષાગૃહ નામની બે તેમની જાણીતી રચનાઓ પણ છે। વૈષમ પાયમ ઉપનામથી તેમણે હળવી કટાક્ષમય શૈલીમાં काव्यों लख्या है। मित्रों, एमना घना बधा काव्य है। मित्रों, यहाँ पर उनके बहुत सारे ऐसे अलग अलग काव्य संग्रह है। तो उनका जन्म हुआ कराची में और जो जामनगर के हडियाणा के वो खुद वतनी थे और उन्होंने आलबेला, मोहब्बत ने मानवे, वैषम पायम, वाणी, मध्याहन वगैरह काव्य संग्रह लिखे हैं और उन्होंने हरिना लोचनिया અને લાક્ષાગ્રહ નામની मतलब 2 रचनाएं उन्होंने रची है। और जो वैषम पायम उपनाम से उन्होंने हड़वी कटाक्ष मतलब किसी कटाक्ष में कुछ कहना है तो बहुत कुछ कहे जाते हैं, तो कटाक्षमय शैली में उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं। वही हमारे यह कवि श्री करसनदास नरसिंहभाई माणेक है। આ પ્રાર્થના કાવ્ય સુંદર અને ભાવવહી છે। પોતાનું જીવન અંજલિ રૂપ બને, अन्यने उपयोगी थाय तेवी मागणी कविए અહીં વ્યક્ત કરી છે। ભૂખ્યા માટે ભોજન બનવું, તરસ્યા માટે જળ બનવું, દીન દુખિયાના આંસુ લૂછતા થાકવું નહીં, એ દ્વારા કવિ બીજા માટે જીવવું એ જ સાર્થક જીવન છે તે સચોટ રીતે વર્ણવ્યું છે। સત્યને એટલે કે સાચા માર્ગે ચાલનારના માર્ગ ઉપર પુષ્પ બની પથરાવું, જીવન નૈયા હાલક ડોલક થાય ત્યારે પણ શ્રદ્ધાનો દીવો બળતો રાખવો, એમાં નિસ્વાર્થ અને શ્રદ્ધાવાન જીવનની ઝાંખી થાય છે। અન્ય માટે જીવન સમર્પણ કરવાની દિવ્ય ભાવના જીવન અંજલિ થાજો એ ધ્રુવ પંક્તિ द्वारा खूब सरस रीते हृदयમાં कोतराई जाए। तो मित्रों, यहाँ पर कवि ने हमें ये जो प्रार्थना काव्य जो दिया है उसमें हमें हमारा जीवन अंजलि बनाना है। अंजलि का मतलब है कि हमें 2 हाथ से पानी या फूल लेना और कोई कार्य के लिए, कर्तव्य करने के लिए उसे प्रण लेना, तो यही जो क्रिया है उसे अंजलि कहा जाता है। मित्रों, हम किसी श्रद्धांजलि देते हैं या फिर 2 हाथ जोड़ के जहाँ हम प्रेयर करते हैं, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, इसी क्रिया को भी ये 2 हाथ जोड़ने के बाद कहा जाता है। तो किसी के लिए अंजलि रूप हमें बनना है, किसी के जीवन में हमें कुछ आगे अच्छा करने के लिए हमें सोचना है। हम हमारा जीवन तो अच्छा ही करते हैं, बस दूसरों के लिए जीना भी हमारा एक जीवन है और वही हमारा सही मायने में हमारा जीवन कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए, गॉड को प्रेयर करना चाहिए, भगवान की बंदगी करनी चाहिए और ऐसे अलग अलग तरीके से हम भगवान को याद करते हैं ताकि हमारा जो भी कार्य है वो कार्य अच्छी तरह संपन्न हो और कोई मुश्किलें ना हो। तो मित्रों, आपको याद होगा कि जब भी आप स्कूल में आते थे तो सुबह आते ही पहले हम प्रेयर करते थे। तो प्रेयर करने का मतलब यही है कि प्रेयर करते इसीलिए है
कि भगवान हमें जो भी हम शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा अच्छी तरह हम ग्रहण करें और जाने के बाद हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपने हमें शुभ दिया, उसके लिए आपका खूब खूब आभार। तो मित्रों, जब आप घर पर पढ़ाई करने बैठे हो तो पढ़ाई करने से पहले आपने छोटी सी एक प्रेयर करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रेयर है जो हमें मन को भी भाती है। तो ऐसी कोई भगवान को प्रेयर कर भगवान को सामने कोई भी एक प्रेयर करो और अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाता है और जब आप प्रेयर जो पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी हमारा मन अच्छा लगता है। जीवन अंजलि ताजो मारू जीवन अंजलि ताजो जीवन अंजलि ताजो मारू जीवन अंजलि ताजो भूख्या काजे भोजन बनजो તરસ્યાનું જળ થાજો ભૂખ્યા કાજે ભોજન બનજો તરસ્યાનું જળ થાજો દિન દુખિયાના આંસુ લોતા દિન દુખિયાના આંસુ લોતા અંતર કદી ન ધરાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો સતની કાંટાળી કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો સતની કાંટાળી કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો ઝેર જગતના જીરવી જીરવી ઝેર જગતના જીરવી જીરવી અમૃત ઉરના પાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો વણથા ક્યા ચરણો મારા નિત તારી સમીપે ધાજો વણથા ક્યા ચરણો મારા નિત તારી સમીપે ધાજો હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું નામ રટાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલક ડોલક થાજો વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલક ડોલક થાજો શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીએ ઓલવાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો जीवन अंजलि थाजो मारू जीवन अंजलि थाजो। तो मित्रों, आगे हमने गा के देखा। अभी यहाँ पर आपको वह वर्डिंग के हिसाब से वो जो काव्य पोयम है तो उसमें आपको समझाने की कवि ने क्या कोशिश करी है कि जीवन अंजलि थाजो। यहाँ पर अंजलि का मतलब है कि दो हाथ हम ज्वाइन करते हैं प्रेयर करने के लिए। तो जो हाथ ज्वाइन करते हैं उसको खोल के जैसे किसी से कुछ दे रहे कुछ मांग रहे ऐसा हाथ हमारा
होता है उसको गुजराती में खोबो कहते हैं और पॉस कहते हैं। तो यही दो हाथों के अंदर समाये उतना पानी या फूल, ऐसा कुछ अर्घवानी जो क्रिया रहती है, अर्पण करने की जो क्रिया रहती है, उसी क्रिया को अंजलि कहा जाता है। और हमारा जीवन अंजलि रूप यानी कि किसी के जीवन के लिए उपयोगी बने। सब अपना अपना जीवन खुद के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जो अपना जीवन किसी और के लिए भी जीते हैं। किसी को हो बने उतनी हेल्प करनी है, जितनी हेल्प जैसी हेल्प हम कर सकते हैं। आपकी अभी जो बचपन की जो स्थिति है, तो आप बचपन में किसे हेल्प कर सकते हो। अगर हम बड़े हैं तो हम बड़े होने की एज में है, तो हम किसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सभी अवस्था में हमारी हेल्प अलग अलग तरीके से हम किसी और को कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों यही समझाया है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं जीना है, किसी और के लिए भी जीना है, ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह जी सके। आगे है भूख्या काजे भोजन बनजो। मतलब जो भूखा आदमी है, जिसे खाना नहीं मिला है, उसका पेट खाली है, वैसी व्यक्ति को हमें खाना देना चाहिए, ताकि उसको भोजन से तृप्ति मिले, वो उसका पेट भर पाए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समय पर खाना नहीं मिलता है, तो कई ऐसी संस्थाएं भी आगे आके काम करती है। मित्रों, हमें तो भगवान का शुक्रगुजार मानना चाहिए कि यहाँ पर ये जो बच्चों को अब देखो, उनको ना खाना नसीब है, ना तन पर कपड़े है। तो मित्रों, हमें भगवान ने इतनी बहुत अच्छी फैसिलिटीज जो दी है कि समय पर हम जो मांगे वो समय से पहले ही हमें मिल जाता है। तो हमारे देश के अंदर कई ऐसे व्यक्ति है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको समय पर खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसीलिए कवि ने इसी जरिए हमको समझाने की कोशिश की है कि जो भूखा है उसे भूखा न सोए और उसको भोजन मिले। समय पर भले ना मिले, लेकिन देर से या कैसे भी उसको भोजन मिले, तो एटलीस्ट वो सोने के पहले खाना खा के अपना पेट भर सके। तो ऐसी कई संस्थाएं मित्रों जो ऐसा कार्य करती है। तो हमें भी ऐसा प्रण लेना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको कभी भी बिगाड़ेंगे नहीं। जितना लगता है खाने के लिए उतना ही खाना खाएंगे, बाकी कूड़े कचरे में फेंकेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मित्रों कि जिनको समय पर खाना नहीं मिलता है, कहाँ वो रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, कैसे गिचोगिच ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ उनको ठीक से रहना भी नहीं है। इसीलिए हम भगवान को प्रेयर करते हैं कि चलो बहुत ही अच्छा है कि हमें एक अच्छा प्लेस मिला है कि हम अच्छी तरह खाना खा सकते, रह सकते हैं और एक अच्छी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपको यही मुझे समझाना है कि भगवान का हमें शुक्रगुजार मानना है, हमें माता पिता का शुक्रगुजार मानना है कि वो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करके हमें समय पर जो चीज चाहिए, यहाँ पर सिर्फ खाने की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय पर वो लोग नहीं ले पाते, वो सारी चीजें हमें मिलती है। कवि ने आगे हमें समझाया है कि तरसियानु जड़ थाजो। मतलब जो प्यासा है उसे हमें पानी देना है। यानी तरसिया मतलब जिसको प्यास है, तो उसे हम जड़ बनकर उसके पास जाना है, मतलब पानी बनकर उसकी जो जरूरत है। यहाँ पर पानी के जरिए हमें समझाया गया है कि उसकी जो जरूरत है, अगर हम उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं तो हमें करनी चाहिए। काफी लोग हैं, काफी बच्चे हैं, और ऐसे कई कई जगह पर ऐसा आप देखोगे तो हमें तो अच्छा समय पर पानी मिल जाता है, बट कई गांव ऐसे है, कई जगह ऐसी है उनको समय पर पानी नहीं मिलता है, कहीं दूर दूर तक उसको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये पानी का एक जरिया है कि ऐसे लोग भी है जो पानी के बिना तड़पते हैं, यहाँ हमें अच्छी तरह सारी चीजें मिलती है। तो कवि का कहने का मतलब क्या है कि जिसे जो जरूरत है, ऐसी जरूरत हमें पूरी करनी चाहिए। भगवान ने हमें अच्छा जीवन दिया है, तो हमारा जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन किसी और के लिए हम उपयोगी हो सके, उसकी जरूरियात जो है वो हम पूरी कर सके। पूरी जरूरियात है ना, तो थोड़ी बहुत हम उसको हेल्प कर सकते हैं,
वो ऐसी करनी चाहिए। इसीलिए कवि ने यहाँ पर हमें समझाया है, तरस्यानु जड़ था जो, मतलब हम जड़ बनना है, वो जो आदमी जड़ यानी पानी, वाटर, तो वो चीज बन के हम किसी और को हम कुछ ना कुछ उपयोगी हो सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, दिन दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी न धराजो, मारू जीवन अंजलि था जो। दीन दुखी, बहुत सारे ऐसे समाज के अंदर लोग हैं जो काफी दुखी है, तो ऐसे लोगों के आंसू लूछना, लोता मतलब आंसू लूछना, आंसू लूछना मतलब उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना, जितना हो सके उतना हम उसको हेल्प कर सकते हैं। और ये काम करते करते मैं थक ना जाऊं, मेरा अंतर यानी कि मेरा हृदय है ना वो भर न जाए। धरा जो नहीं मतलब सेटिस्फाई ना होना कि और मैं आगे उसके काम करूं और आगे काम करूं। तो जितना भी दुखी लोगों के साथ में रहकर उनको सुख देने की कोशिश करता हूं, तो वही निरंतर चलता रहे, मेरे अंतर में ऐसा ना हो हाँ अभी बहुत हो गया, अभी मुझे करना नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि दीन दुखी, जो लोग दुखी है, जिनको हमारी जरूरत है, वैसे लोगों के पास उसके आंसू लुचना यानी उसको सपोर्ट करना, और ऐसे करते करते मेरा मन, अंतर यानी मन कभी भी फुल नहीं हो जाना चाहिए, और काम करो और काम करो, ऐसे हमारे मन में होना चाहिए। हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसे ही अंजलि होना, मतलब मारू जीवन આવી રીતે अंजलि था जो, बस ऐसी प्रेयर कवि भगवान को करने के लिए कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर तस्वीर के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम एक दूसरे, जो लोग हताश है, जो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, अगर हम वो कार्य कर पाते हैं तो उसी व्यक्ति को सपोर्ट करके उसके कार्य में उसको थोड़ा रास्ता दिखाना है, कि उसको मार्गदर्शन करना है, उसको पथ प्रदर्शक करना है कि भाई ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे जो व्यक्ति है उन्हें हमें जरूर जरूर उनकी सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो मित्रों जरूर करना चाहिए। कवि ने आगे हमें बताया है, सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, ઝેર જગતના જીરવી જીરવી અમૃત ઉરના પાજો, मारू जीवन अंजलि थाजो। सत्यनी काटाड़ी कैड़ी पर यानी कि सत्य के मार्ग के ऊपर जो भी चलता है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बट सत्य के मार्ग के अगर हम चलते हैं, भले कैसे ही मुश्किल आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, हे प्रभु वहां पर आप मुझे पुष्प बन के पथरा जाना, ताकि मैं सत्य की कैडी, कैडी यानी पगडंडी, जो पगडंडी पर मैं चल रहा हूँ वहां पर बहुत सारे कांटे हो गए, लेकिन आप पुष्प बन के उसके ऊपर आप लग जाते हो, तो मैं आगे आगे चलता जाऊंगा, तो मुझे वो कांटा जो है, जो कंकड़ वगैरह है, वे मुझे लगेगा नहीं। भले मुझे मालूम है कि सत्य की जो राह है वो हमेशा कंटीली है, बहुत मुश्किल भरी है, लेकिन आप मेरे साथ हो, आप मुझे पुष्प बनकर उसे नीचे पथरा जाते हो, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, तो मैं कभी भी मेरे सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। और आगे बताया है, झेर जगतना जीरवी जीरवी अमृत उड़ना पाजो, मतलब कि दुनिया के अंदर हमें जहर जगत ना जीरवी जीर, मतलब कि बहुत सारा जगत के अंदर लोग जीने वाले हैं, लेकिन वो जहर के साथ जीने वाले हैं, लेकिन हे प्रभु मुझे अमृत उर यानी हृदय, मेरे हृदय में आप अमृत बनकर रहना, ताकि जीवन के अंदर जो जो लोग जगत के अंदर मुझे जहर बनने के लिए कोशिश करा रहे हैं, तो अगर आप अमृत बनकर मेरे हृदय में रहते हो तो मुझे कोई मुश्किल आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मारू जीवन अंजलि थाजो, तो मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे ही मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो ऐसे मेरा जो जीवन है वो जीवन अंजलि थाजो, ऐसे कवि यहाँ पर प्रभु को विनती करते हैं। मित्रों, कवि ने आगे समझाया है कि वण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो, હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું નામ રટાજો, મારું જીવન અંજલિ થાજો।
मतलब मित्रों यहाँ पर वर्ण था क्या, यानी जो थके बिना, चरण यानी हमारे पैर। तो कवि ने यहाँ बताया है, कवि ने यहाँ प्रभु को प्रार्थना की है कि हे प्रभु मेरे चरण सतत कार्यशील रहे, कंटिन्यू काम करते रहे, कंटिन्यू सभी के लिए चलते रहे, मतलब आपकी ओर आए तो वो दूसरों का कार्य जो कर रहे हैं ना, वही वो बोल रहे हैं कवि कि तारा मारा नित तारी समीपे था, जो मतलब मेरे जो चरण है, मेरे जो पैर है, वो आपकी समीप जो आ रहे हैं, तो वो थके ना, ऐसी मुझे शक्ति दो कि वो सतत कार्यशील रहे, तो मेरे चरण में थकान ना आए, मैं सतत सबका कार्य करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, फिर भी मेरे जो पैर है वो बिना थकान के रहे। इसीलिए उन्होंने बताया कि वर्ण था क्या, यानी थकान के बिना, चरण यानी पैर, અને નીત यानी कंटिन्यू आपके सामने, समीप यानी नजदीक आना। आगे समझाया है હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું નામ રટાજો। મિત્રો હૈયું यानी हृदय, प्रत्येक स्पंदन, यहाँ स्पंदन का मतलब है हमारा जो हृदय है ना, वो धीरे धीरे धड़कता है, तो उसकी जो धड़कन है वो टक 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 सी धड़कन जो चल रही है, उसी प्रत्येक यानी एक एक जो ध्रुजारी है उसमें आपका नाम वो रटना चाहिए, जैसे वो आपका नाम रट रहा है, तो ऐसा नाम रटना रटेगा तो मेरा जो कार्य है वो सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। तो हे प्रभु मेरे चरण कभी थके नहीं, मेरा जो कार्य है वो नित्य नियम से चलता रहे, और मेरा जो हृदय है आपके नाम का थडकार, थडका मतलब आपका जो धबकार चलता है वो आपके नाम का चलता रहे, तो ही मेरा जीवन अंजलि हो सकता है। ऐसे कवि ने यहाँ पर प्रभु को बहुत दिल से प्रार्थना की है कि हे प्रभु ये मेरी जो सारी विनती है उसे स्वीकार करना, और मेरी जो मांग है, मेरी जो डिमांड है कि अन्य को उपयोगी होना, मेरा जीवन तो अच्छा है ही, लेकिन किसी के लिए मैं कुछ कार्य करूं, किसी के लिए यही मेरा जीवन सार्थक बनेगा, किसी और के लिए अगर उपयोगी होगा, यही कवि ने इसी के अंदर समझाया है। મિત્રો કવિને આગે સમજાયા है कि વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલક ડોલક થાજો, શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીએ ઓલવાજો, मारो जीवन अंजलि थाजो। मतलब कवि ने यहाँ पर समझाया है कि वमड़, आप जो पहला पोस्टर उसमें देख सकते हो, जो नदी के अंदर महासागर के अंदर जो तूफान आता है तो पूरा राउंड राउंड सा हो जाता है, तो उसे गुजराती में वमड़ कहा जाता है। वमड़ यानी कि एक छोटा सा तूफान, अगर ऐसा तूफान नदी के अंदर आ गया, महासागर के अंदर आ गया मेरे जीवन रूपी, तो उसी जीवन रूपी जो मेरी नैया जो उसके अंदर चल रही है, वो मुझे पता है कि तूफान आने के कारण वो हालक डोलक तो होगी, लेकिन हे प्रभु मेरे अंदर आपके प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कभी भी खूटे नहीं, बरकरार रहे, यानी आपके ऊपर जो मेरी श्रद्धा है उसके नाम का जो दीपक मेरा चलता ही रहे, चलता ही रहे, तो ये कभी मतलब बुझना ना पाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो आराधना, मेरी जो प्रार्थना आपके लिए मैं कर रहा हूँ वो सफल हो रही है, और मेरा जो जीवन है वो अंजलि रूप हो रहा है कि जो मेरा जीवन मेरे लिए तो जीता हूँ मैं, लेकिन कहीं ऐसे लोग हैं जिनके लिए भी जीना जरूरी है, उनके लिए जो जीवन में काफी उनको हेल्प चाहिए, काफी चीजों की उसको जरूरत है, तो ऐसी जगह पर मैं जाके उनको सांत्वना दे सकूं, उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूं, तो भले मेरे जीवन में जीवन रूपी नैया हालक डोलक तो होगी, लेकिन आपके नाम का जो दीपक मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर जल रहा है वो कभी बुझ न पाए, ऐसी मेरे ऊपर दया करना, तो मेरा जीवन सार्थक है, वैसे ही मैं समझूंगा। ऐसा कवि ने यहाँ पर हमें समझाया है। मित्रों आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, अगर नहीं होगी तो इसलिए मैंने आपके सामने यह जो हमारी पोएम है वो रखी हुई है, ताकि आप उसको बाय हार्ट कर सके,
उसको अच्छी तरह आप रीड कर सके कि भाई जीवन अंजलि थाजो मारू, जीवन अंजलि थाजो, भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्यानु जળ थाजो, दिन दुखियाना आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो मारू, जीवन अंजलि थाजो, सतनी कांटाड़ी केडी पर पुष्प बनी पथराजो, झेर जगतना जीरवी जीरवी, अमृत उरना पाजो मारू, जीवन अंजलि थाजो, गुण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो, હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું નામ રટાજો મારું, જીવન અંજલિ થાજો, વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલક ડોલક થાજો, શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીએ ઉલવાજો મારું, जीवन अंजलि थाजो, जीवन अंजलि थाजो मारू, जीवन अंजलि थाजो। तो मित्रों ये आपको रीड करना है, आप उसको अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको एक एक शब्द भी समझ में आएगा कि उसको कैसे रीड करते हैं। मित्रों यहाँ पर हमारी जो पोएम है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर आपका स्व अध्ययन कार्य जो स्टार्ट हुआ है उसमें समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो ये सारे समानार्थी शब्द आपकी नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखना है। मैं आपको हर बार समझाता हूँ, 5 टाइम इसीलिए लिखना है कि आप उसका मीनिंग समझ सको। आप लिखोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, तो एग्जाम में आपको परफॉर्म करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। है कि નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। तो यहाँ पर आपने उसको क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आता है वो आंसर के आपके ऊपर टिक करना है। दूसरा दिया गया है प्रश्नों एक एक वाक्य में उत्तर लखो। तो मित्रों आपकी नोटबुक में ये उत्तर आपको लिखने हैं। स्व अध्ययन कार्य में आपके यहाँ पर दिए गए 2-3 वाक्य में उत्तर लखो और आगे दूसरा लिया गया है कि प्रश्नों ना सविस्तर उत्तर लिखो। तो मित्रों इसको अच्छी तरह आपने लिखना है ताकि आप लिखने के लिए प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो आप अच्छा लिख सकते हो और नोटबुक में इसको रेडी करना है।